दोस्तों, रुपया डॉलर के आगे भीख मांग रहा है। अब $1 90 रुपए के बराबर हो गया है। रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बनता जा रहा है, लेकिन सरकारी इकोसिस्टम आपको ये बताकर खुश करता है कि कोई बात नहीं, अरे पाकिस्तान तो भूखों मर रहा है। दोस्तों, अमेरिका का $1 हमारे 90 रुपए के बराबर है, यानी कि जो चीज अमेरिका के लोग $1 में खरीद लेंगे वो हमें खरीदने के लिए 90 रुपए की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेशनली आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए यह बेहद शर्म का विषय है। कभी नरेंद्र मोदी को यह शर्मनाक लगता था? नरेंद्र मोदी की बेचैनी गिरते रुपए के लिए देखने को मिलते थी, लेकिन आज के तारीख में प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी का ये पुराना बयान सुनिए जरा आप और समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब प्रधानमंत्री रुपए की मजबूती के लिए कितने बेचैन हुआ करते थे। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। रुपए को लकवा मार गया है। प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के मुंह से रुपए का रा नहीं निकलता है। अरे रुपया चाहे जाए भाड़ में, ऐसा लगता है कि सरकार देश के प्रधानमंत्री है ही नहीं। प्रधानमंत्री और उनकी प्रचार मशीनरी पूरे देश में ये भ्रम फैलाती है कि उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, भारत तो विश्व गुरु बन चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं कि डंका बजना होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपका आपके नाते रिश्तेदार में भौकाल कब बनता है? जब आप मजबूत होते हैं। और वो मजबूती कैसे आती है, कैसे दिखती है कि आप मजबूत हैं? आपकी मजबूती पैसों से दिखती है। अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, रिश्तेदारों के मदद के लिए आपके पास पैसे होते हैं। जो बाकी के रिश्तेदार होते हैं वो भी आपका लोड लेने लग जाते हैं। रुपया और डॉलर का कोई मुकाबला है ही नहीं। आपकी गरीबी रुपए की कीमत से ही दिखाई देती है और आप कहते हैं दुनिया में आपका डंका बज रहा है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है दोस्तों कि रुपए की सेहत ठीक कैसे की जाए, इसका कोई प्लान भी नहीं है आपके पास। वित्त मंत्री मैडम तो ऐसे हैं जो प्याज महंगा होने पर कह देती हैं वो प्याज खाती ही नहीं, फिर रुपए की इस दुर्दशा पर कह सकती हैं कि रुपया वो खर्च करते ही नहीं, वो तो गूगल पे से पेमेंट करते हैं। दोस्तों, देश में बादलों में रडार छिपाने से रुपया मजबूत होता, आधी झूठी आधी सच्ची बातें करने से रुपया मजबूत होता तो प्रधानमंत्री के बस के बात की लगती। लेकिन जो प्रधानमंत्री खुद को अनपढ़ बताते हैं वो कैसे रुपए को मजबूत कर पाएंगे? देश को प्रधानमंत्री से आर्थिक स्तर पर कोई उम्मीद नहीं है। अब कोई कंपनी भी नहीं बची है जिसे बेच करके भाई रुपया को मजबूत किया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय रुपया आखिर गिर क्यों रहा है, उसके कारणों को भी समझ लिया जाए। क्या रुपया नरेंद्र मोदी के हाकने की आदतों से गिर रहा है? ये कारण कुछ और है, तो चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, रुपया गिरने का कारण यह है कि विदेशी निवेशक जिन्होंने भारतीय बाजारों में पैसा लगा रखा है, उनको भारतीय बाजारों पर यकीन नहीं रहा। अब वो इसीलिए भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। भारत से पैसा निकालकर वो दूसरी मार्केट में डाल रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, केवल इसी साल अक्टूबर 2025 में 1.14 लाख करोड़ और नवंबर में 45,974 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ है। इसका कारण अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से भारत की कबाड़ा हो चुकी विदेश नीति बताई जा रही है। इकोनॉमिक्स के भाषा में अगर समझें तो अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में अनिश्चितता और वैश्विक जोखिम की भावना ने निवेशकों का विश्वास कम कर दिया है। इससे व्यापार घाटा बढ़ा और मुद्रा बाजार में अनिश्चितता पैदा हो गई। पिछले दिनों जब भारत ने अपना अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बताया, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की जीडीपी और नेशनल अकाउंट्स यानी आंकड़ों को C रेटिंग देकर भारत की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिया। 26 नवंबर को जारी एक रिपोर्ट में IMF ने भारत को C ग्रेड दिया। हैरानी ये भी है दोस्तों कि 8.2% की विकास दर का आंकड़ा आने के बाद भी शेयर बाजार में वो गर्मजोशी नहीं दिखाई दी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 2025 से 26 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6.19% गिर चुका है, जबकि पिछले एक महीने में ही ये गिरावट 1.35% की ही रही है। हाल के दिनों में रुपए में डॉलर के मुकाबले सबसे तेज गिरावट आई है। इस लिहाज से रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है। रुपया का कमजोर होना दर्शा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की साख कमजोर हो रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के सिर से बिहार की जीत की खुमारी उतर ही नहीं रही है। देखिए, इस वीडियो में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब वीडियो आप कहां से देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।